क्या होगा जब अपने ही सबसे करीब इंसान की जबान से निकला एक राज दिल को तोड़ दे? जी हाँ, आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाका होने वाला है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप हर बड़ा ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। सीरियल तुमसे तुम तक में कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की नींव हिलने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अनु की जिंदगी में एक ऐसा पल आएगा जो उसके दिल और दिमाग दोनों को झकझोर कर रख देगा। अब तक अनु यही समझ रही थी कि राजनंदिनी सिर्फ एक ब्रांड का नाम है, एक कंपनी या एक पहचान, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक है। जैसे ही अनु को ये एहसास होता है कि राजनंदिनी किसी ब्रांड का नहीं बल्कि किसी इंसान का नाम है, उसके मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा होता है। अनु बेचैन हो जाती है। उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता कि जिस इंसान पर वो आंख बंद करके भरोसा करती आई है वही उससे कुछ इतना बड़ा छुपा सकता है। इन्हीं सवालों के साथ अनु आर्यवर्धन के ऑफिस जाने का फैसला करती है। वो सोचती है कि आज आर्य सर से सीधे पूछ कर ही रहेगी। साथ ही वो उनके साथ लंच करने का भी प्लान बनाती है ताकि माहौल थोड़ा नॉर्मल रहे और वो आराम से बात कर सके। अगर आपको भी लगता है कि अनु को सच जानने का पूरा हक है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे ही अनु आर्यवर्धन के ऑफिस पहुंचती है उसका दिल तेज तेज धड़क रहा होता है। उसके हाथ में लंच बॉक्स होता है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन मन के अंदर डर और उलझन भरी हुई होती है। वो ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाली होती है तभी उसे अंदर से आती आवाज़ें सुनाई देती हैं। अनु रुक जाती है। उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि अगले कुछ पल उसकी जिंदगी बदल देंगे। अंदर आर्यवर्धन और झेंडे के बीच बातचीत हो रही होती है। झेंडे गुस्से में आर्यवर्धन से कहता है कि तुम यहाँ बैठकर उसके साथ अपने प्यार के सपने सजा रहे हो और उधर वो तुम्हारे अतीत के पन्नों को खुरेजने लगी है। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दरवाजे के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही होती है। उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। अगर आपको ऐसे इमोशनल सीन पसंद आते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आर्यवर्धन झेंडे की बात सुनकर चौंक जाता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। झेंडे साफ साफ कह देता है कि अनु को राजनंदिनी के बारे में पता चल गया है और वो उसकी सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर आर्यवर्धन के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। वो कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है और फिर भारी आवाज में कहता है कि यही वो वजह है जिसने उसे अब तक अनु से अपने दिल की बात कहने से रोका हुआ है। दरवाजे के बाहर खड़ी अनु ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा होता है कि आखिर आर्य सर मुझसे क्या छुपा रहे हैं। क्या उनके अतीत में कोई ऐसी बात है जो हमारे रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ी है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आर्यवर्धन जैसा इंसान जो हर बात में इतना सच्चा और ईमानदार लगता है वो उससे इतना बड़ा सच छुपा सकता है। अगर आप भी अनु की इस हालत को महसूस कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अनु का दिल भर आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसे लगता है जैसे उसके भरोसे को किसी ने चकनाचूर कर दिया हो। वो सोचती है कि अगर आर्य सर को मुझसे इतना प्यार है तो उन्होंने मुझसे ये बात पहले क्यों नहीं कही। क्या मैं इतनी पराई हूँ कि मुझे सच जानने का हक भी नहीं। इन सवालों के साथ अनु का दिल और भी भारी हो जाता है। उधर अंदर आर्यवर्धन और झेंडे को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि दरवाजे के बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा है। झेंडे आर्यवर्धन को समझाने की कोशिश करता है कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं और सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रह पाएगा। आर्यवर्धन परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो किसी बड़े डर के साए में जी रहा है। अगर आपको लगता है कि सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दरवाजे के बाहर अनु अब और कुछ सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वो चुपचाप वहां से पीछे मुड़ती है और बिना किसी को देखे, बिना कोई आवाज किए ऑफिस से बाहर निकल जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। वो खुद से सवाल कर रही होती है कि आखिर उसकी गलती क्या है। उसने तो सिर्फ सच्चा प्यार किया था। अनु रोते हुए अपने घर की तरफ बढ़ती है। रास्ते भर उसके दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। हर पल उसे आर्यवर्धन की कही हुई बातें याद आती हैं। उसे लगने लगता है कि शायद ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में अनु को पूरी सच्चाई पता चले तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इधर ऑफिस के अंदर अचानक आर्यवर्धन को एहसास होता है कि दरवाजे के पास कोई था। वो बेचैन होकर दरवाजे की तरफ देखता है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे शक हो जाता है कि शायद अनु ने सब कुछ सुन लिया है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अगर अनु को सच्चाई पता चल गई तो क्या वो उसे कभी माफ कर पाएगी।
अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला बहुत अहम होने वाला है। क्या आर्यवर्धन खुद अनु को अपना सच बताएगा या फिर हालात उसे मजबूर कर देंगे? क्या अनु का टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ पाएगा या ये दूरी हमेशा के लिए बन जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। ऐसे ही हर बड़े ट्विस्ट और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यहीं खत्म होता है पहला हिस्सा। अगले हिस्से में जानेंगे कि अनु के सामने क्या सच्चाई आएगी और आर्यवर्धन का अतीत कैसे सबके सामने उजागर होगा। अब कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और सस्पेंस से भरी होने वाली है। पहले हिस्से में आपने देखा कि कैसे अनु का दिल टूट चुका है और वो आर्यवर्धन पर उठते सवालों से परेशान है। अब दूसरे हिस्से में कहानी और गहराई में जाएगी, जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। अन्नू जब रोते रोते घर पहुंचती है तो सबसे पहले अपने कमरे में चली जाती है। वो किसी से बात नहीं करना चाहती। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है कि जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उससे सबसे बड़ी सच्चाई छुपा रहा है। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार आर्यवर्धन और झेंडे की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। उसे लगता है जैसे उसका पूरा सपना एक ही पल में टूट गया हो। अगर आप भी अन्नू की इस हालत को समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उधर ऑफिस में आर्यवर्धन बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगता है। उसके मन में बार बार यही ख्याल आता है कि कहीं अन्नू ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। वो झेंडे से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि बाहर कोई नहीं था। झेंडे भी अब परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर अन्नू ने सच सुन लिया है तो अब हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। आर्यवर्धन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि सच छुपाकर उसने हालात और बिगाड़ दिए हैं। अन्नू अपने कमरे में बैठी बैठी पुरानी बातों को याद करने लगती है। उसे आर्यवर्धन की छोटी छोटी बातें, उसका ख्याल रखना, उसकी मुस्कान, सब कुछ याद आता है। वो सोचती है कि क्या ये सब झूठ था या फिर सच में आर्यवर्धन किसी मजबूरी में था। उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता कि आर्यवर्धन जानबूझकर उसे धोखा दे सकता है, लेकिन फिर उसे वही बात याद आती है कि यही वो वजह है जो मुझे अन्नू से अपने दिल की बात कहने से रोक रही है। ये सोचकर अन्नू का दिल फिर से भर आता है। इसी बीच घर के लोग अन्नू के बदले हुए व्यवहार को नोटिस करने लगते हैं। सबको लगता है कि वो किसी बात से बहुत परेशान है, लेकिन अन्नू किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पाती। वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही होती है। अगर आपको लगता है कि अन्नू को किसी अपने का सहारा मिलना चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। दूसरी तरफ आर्यवर्धन फैसला करता है कि अब वो और देर नहीं करेगा। वो अन्नू से मिलकर उसे सब कुछ सच सच बताना चाहता है, लेकिन उसका डर उसे रोकता है। उसे लगता है कि अगर उसने अपना अतीत अन्नू के सामने रख दिया तो शायद वो उसे हमेशा के लिए खो देगा। झेंडे उसे समझाने की कोशिश करता है कि सच जितना देर से सामने आएगा उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। आर्यवर्धन अब दोराहे पर खड़ा है। अन्नू रात भर सो नहीं पाती। वो बार बार यही सोचती है कि राजनंदिनी आखिर है कौन? क्या उसका और आर्यवर्धन के अतीत से कोई गहरा रिश्ता है? उसे लगता है कि अब उसे खुद ही सच्चाई ढूंढनी होगी। अगली सुबह वो ठान लेती है कि चाहे जो हो वो राजनंदिनी के बारे में सब कुछ पता करके रहेगी। अगर आपको भी लगता है कि अन्नू का ये फैसला सही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगले दिन ऑफिस में माहौल बदला बदला सा होता है। आर्यवर्धन की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जाती हैं, जैसे वो अन्नू का इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन अन्नू ऑफिस नहीं आती। ये बात आर्यवर्धन को और बेचैन कर देती है। उसे यकीन हो जाता है कि अन्नू ने ज़रूर कुछ सुन लिया था। उसका दिल डर से भर जाता है कि अब कहीं बहुत देर ना हो जाए। इधर अन्नू अकेले ही राजनंदिनी से जुड़ी जानकारी ढूंढने निकल पड़ती है। उसे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स, कुछ अधूरी बातें हाथ लगती हैं, जिनसे साफ हो जाता है कि राजनंदिनी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आर्यवर्धन की जिंदगी का एक ऐसा सच है जिसे वो सालों से छुपाता आया है। अन्नू को धीरे धीरे अपने अतीत से जुड़े कुछ धुंधले से फ्लैशबैक भी आने लगते हैं, जिन्हें वो समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी इस नाम से कोई कनेक्शन है। उधर आर्यवर्धन आखिरकार हिम्मत जुटाकर अन्नू के घर जाने का फैसला करता है। वो सोचता है कि अब जो भी होगा वो सच बोलेगा, लेकिन जब वो अन्नू के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अन्नू घर पर नहीं है। ये सुनकर आर्यवर्धन पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है। अगर आपको लगता है कि आर्यवर्धन को अब सच बोल देना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अन्नू सच की तलाश में है और आर्यवर्धन अपने डर से लड़ रहा है। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि क्या अन्नू को पूरी सच्चाई पता चल पाएगी, क्या आर्यवर्धन अपने अतीत का सामना कर पाएगा
और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन दोनों के बीच प्यार जीत पाएगा या फिर अतीत की सच्चाई सब कुछ खत्म कर देगी? सीरियल अब हर दिन नए ट्विस्ट और इमोशन से भरपूर होने वाला है। ऐसे ही हर बड़ी अपडेट और धमाकेदार खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप इस ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।